हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और एलबी स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के निखिलम मेथड से क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब बाय निखिलम मेथड। इस चैप्टर में दो क्वेश्चन बेस पे डिपेंड करते हैं और दो क्वेश्चन सब बेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले जैसे स्क्वायर में किए थे हमने। अगर आपके पास बेस वाला नंबर है तो उस नंबर की क्यूब करने के लिए फॉर्मूला है नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ओब्लिक 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर एंड ओब्लिक डेविएशन क्यूब। मतलब इसमें तीन पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, सेकेंड पार्ट में 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर और थर्ड पार्ट में क्या होगा, डेविएशन क्यूब। ये जो फॉर्मूला है वो बेस वाले नंबर के लिए। सेकंड जो है वो सब बेस वाले के लिए। अगर सब बेस वाला नंबर कोई आता है आपके पास तो नंबर की क्यूब करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। सबसे पहले सब बेस डिजिट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे सारे, सब बेस डिजिट का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, लार्ज ब्रैकेट यूज किया मैंने यहाँ पे, नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन। सेकेंड पार्ट सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर और लास्ट पार्ट में सेम रहेगा डेविएशन क्यूब। मतलब बेस वाले और सब बेस वाले नंबर में सिर्फ फॉर्मूले में इतना ही डिफरेंस है कि अगर सब बेस वाला नंबर आपके पास आता है तो फर्स्ट पार्ट जो था आपका नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, उसके मल्टीप्लाई में सब बेस डिजिट का स्क्वायर आएगा और सेकंड पार्ट जो था आपका 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाई में सब बेस डिजिट आएगा। थर्ड पार्ट एज इट इज रहेगा। ये दो फॉर्मूले हैं, ये बेस के लिए यूज लिया जाएगा और ये सब बेस के लिए यूज लिया जाएगा। सबसे पहले अपने बेस के लिए क्वेश्चन चूज करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, नंबर दे रखा है 15। अभी बेस वाले फॉर्मूले से क्या जाएगा, सबसे पहले आपको नंबर लिखना, नंबर कितना है 15, उसके बाद नंबर का बेस, 15 का बेस होगा 10, फिर उसके बाद लिखना डेविएशन, डेविएशन कितना होगा 5, यानी कि नंबर माइनस बेस, 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा 5। फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर क्यूब इज इक्वल टू द नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ओब्लिक 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर ओब्लिक डेविएशन क्यूब, वही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं। नंबर की जगह वैल्यू लिख देंगे 15, क्यूब एज इट इज, यही तो फाइंड कर रहे हैं। फिर नंबर की जगह 15 प्लस एज इट इज 2 एज इट इज, डेविएशन की जगह पुट करेंगे 5, फिर ओब्लिक एज इट इज 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई डेविएशन फिर से 5 की स्क्वायर, फिर से ओब्लिक और फिर से डेविएशन 5 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब इसे सोल्व करना है। पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व किए जाएंगे, 15 एज इट इज रहेगा प्लस एज इट इज 2 5 जा 10, ओब्लिक सेम टू सेम 3 एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 5 25, ओब्लिक एंड क्यूब ऑफ 5 125। अब फर्स्ट पार्ट में एडिशन करना है आपको, 15 प्लस 10 कितना हो जाए 25, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन है, 3 मल्टीप्लाई 25 75 और ये एज इट इज रहेगा 125। अब निखिलम मेथड से आप कुछ भी करो, स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, एक रूल होता है कि ओब्लिक हटाने से पहले ओब्लिक के बाद के जो डिजिट होते हैं वो चेक करते हैं। अब चेक कैसे करते हैं, जितने आपके पास बेस में जीरो होते हैं ओब्लिक के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ अपने पास बेस था 10, 10 में एक ही जीरो है तो ओब्लिक के बाद जो डिजिट है वो एक ही होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कितना है, तीन तीन डिजिट है इसमें, सॉरी इसमें 3 है इसमें 2 है। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्वायर वाले मेथड में जितने डिजिट रखने होते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही रखना है 5 रखना है, तो बाकी जो डिजिट है वो उससे पहले वाले पार्ट में चले जाएंगे। मतलब 5 एज इट इज रखेंगे और जो 12 है वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा और इस वाले पार्ट में आने का मतलब यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से जो 12 था वो इस वाले पार्ट में ले आए तो 75 प्लस 12 हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो 25 सेम रखा है मैंने, इन दोनों को ऐड किया 87 और 5 एज इट इज। अब इस पार्ट में एक डिजिट हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, इसमें भी एक ही डिजिट होना चाहिए था बट यहाँ पे कितने 2 है, तो वही करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले किया, 7 को इधर रख लेंगे और 8 को इस वाले पार्ट में भेजेंगे, 8 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 25 प्लस 8, फिर यहाँ पे 7 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे 5, इन दोनों को प्लस क्या 33 हो जाएगा, 7 एज इट इज एंड 5 एज इट इज। अब रूल क्या था कि ओब्लिक के बाद जितने जीरो होते हैं बेस में उतने डिजिट होने चाहिए, तो बेस अपना 10 लिया था हम लोगों ने, मतलब एक ही जीरो था उसमें, तो यहाँ पे एक एक डिजिट है, इसका मतलब रूल फॉलो हो रहा है। अब आप ओब्लिक हटा सकते हो तो आपका आंसर आएगा 3375। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9,
ये भी बेस वाले मेथड से ही करेंगे। नंबर दे रखा है 91, तो बेस हम इसका चूज करेंगे 100, डेविएशन क्या होगा, नंबर माइनस बेस यानी कि 91 माइनस 100 यानी कि -9। तो यहाँ पे बेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर क्यूब इज इक्वल टू नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं। नंबर दे रखा अपना 91, तो नंबर की जगह 91 लिखेंगे, 91 लिखा, प्लस 2 एज इट इज, और डेविएशन की जगह लिखेंगे -9 ऑब्लिक सेम टू सेम 3 एज इट इज, और डेविएशन की जगह मल्टीप्लाई में -9 की स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन की जगह -9 और क्यूब एज इट इज। अब इसे सोल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, 91 सेम टू सेम, 2 मल्टीप्लाई -9 -18 ऑब्लिक सेम 3 एज इट इज, -9 की स्क्वायर प्लस 81 एंड -9 का क्यूब -729। इसे ऑल्सो सोल्व करेंगे, 91 में से 80 माइनस किया 73, 3 मल्टीप्लाई 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 243 एंड -729 सेम टू सेम। अब रूल क्या होता है कि अगर कोई पार्ट नेगेटिव आ जाए, जैसे ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं बनेगा तब तक मैं ओब्लिक नहीं हटा सकता, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाया कैसे जाएगा, जब कोई भी पार्ट नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें से कैरी करना पड़ेगा, 243 में से कैरी करेंगे और इधर लेके आएंगे, ठीक है। 1 कैरी इक्वल टू होगा बेस, अगर मतलब मैं यहाँ से 1 कैरी करता हूँ तो उसका मीनिंग होगा 100, बट ये 100 में से माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कम 8 कैरी करने पड़ेंगे। यहाँ से मैंने 8 कैरी किया तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मतलब मैंने बोला 1 कैरी इक्वल टू बेस, इट मीन्स 8 कैरी इज इक्वल टू 800। यहाँ से 8 कैरी किया तो यहाँ पे क्या रहेगा 235, और 8 कैरी किया तो वो इधर आके क्या बन जाएगा 800, -729 सेम टू सेम, एंड फर्स्ट पार्ट 73 फिर सेम टू सेम। अब इसे और सोल्व करेंगे, 73 सेम रखा, यहाँ से जो कैरी किया था उसके बाद 235 बचा था वो सेम टू सेम, और इन दोनों को माइनस किया 71, ठीक है। अब रूल चेक करेंगे, अब ये पॉजिटिव हो गया। अब रूल क्या था कि ओब्लिक के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए जितनी बेस में 0 है, तो यहाँ हमने बेस लिया था 100, मतलब 2 0, इसका मतलब 2 डिजिट होनी चाहिए। थर्ड वाले पार्ट में 2 डिजिट पहले से हैं बट इसमें 3 है, तो जो लास्ट वाला डिजिट 2 है उसे इस पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रहेगा 35, ये सेम टू सेम 71, इन दोनों का ऐड किया कितना आएगा 75, ये 35 सेम, ये 71 सेम। अब 2 डिजिट हो गए, हमें 2 ही चाहिए थे क्योंकि बेस में 2 ही 0 है। अब आप ओब्लिक हटा सकते हो, जब आप ओब्लिक हटाओगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7,53,571। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 10। नंबर दे रखा है 32 और हमें निखिले मेथड से इसका क्यूब करना है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो 26 वाला नंबर है, तो इसे 26 मेथड से करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर लिखेंगे 32, फिर उसका बेस लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे सब बेस, 32 का सब बेस होगा 30, फिर लिखेंगे सब बेस डिजिट, 30 का सब बेस डिजिट कितना होगा 3, और फिर लिखेंगे डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं सब बेस वाले नंबर का, नंबर में से उसका सब बेस माइनस करते हैं, 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और सब बेस डिजिट जो होता है वो आपको पहले से पता है, मैंने बताया था कि जो सब बेस होता है उसका जो सबसे आगे डिजिट होता है पहला वाला उसी को सब बेस डिजिट बोलते हैं, यानी कि 30 का सब बेस डिजिट होगा 3। अब इसे सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। सब बेस वाले नंबर के लिए फॉर्मूला था नंबर क्यूब इज इक्वल टू सब बेस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, इसे लार्ज ब्रैकेट से कवर करना है, ओब्लिक सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डेविएशन स्क्वायर एंड डेविएशन क्यूब, ठीक है। मतलब जो बेस वाले नंबर के लिए क्या था उसमें से सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा, मतलब सब बेस डिजिट लग जाएगा, यहाँ पे सब बेस डिजिट और यहाँ पे सब बेस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं, नंबर दे रखा है 32, इसका क्यूब करना है, सब बेस डिजिट का वैल्यू कितना है 3 पुट किया, सब बेस डिजिट का वैल्यू पुट किया 3, स्क्वायर एज इट इज, फिर लार्ज ब्रैकेट नंबर 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन, डेविएशन भी कितना अपना 2 है, फिर से ओब्लिक, फिर सब बेस डिजिट, यहाँ पे सब बेस डिजिट पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे सब बेस डिजिट सीधा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 फॉर्मूले से, और डेविएशन की वैल्यू पुट की 2 और ऊपर स्क्वायर,
और लास्ट पार्ट में आ जाएगा डेविएशन क्यूब यानी कि 2 की क्यूब। अब इसे सोल्व करना है। तो 3 का क्यूब किया 9, लास्ट ब्रैकेट सेम 32 एज इट इज प्लस सेम टू सेम 2 मल्टीप्लाई टू 4 ओब्लिक 3 इंटू 3, क्योंकि इन पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 3 9 और स्क्वायर ऑफ 2 हो जाएगा 4 एंड क्यूब ऑफ 2 हो जाएगा 8। ठीक है 9 एज इट इज 32 प्लस 4 हो जाएगा 36, 9 4 जा 36 एंड 8 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 324, 36 फिर सेम 8 एज इट इज, क्योंकि ये सोल्व हो चुकी है ये पार्ट। अब ओब्लिक हटाने से पहले ये चेक करना होता है कि ओब्लिक के बाद डिजिट्स कितने हैं। तो यहाँ पे रूल ये था कि जितने बेस में 0 होते हैं उतने होंगे। यहाँ पे बेस था 10, तो मतलब बेस में 0 एक ही है, तो एक ही डिजिट होना चाहिए। तो थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ एक डिजिट पहले से 8 है, बट यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ 2 डिजिट है, एक ही होना चाहिए था। तो ये जो दूसरा वाला 3 है वो इस वाले पार्ट में ले आएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 8। इन दोनों को ऐड किया कितना हो जाएगा 327, 6 एज इट इज और 8 एज इट इज। अब दोनों पार्ट्स में एक एक डिजिट है। अब आप ओब्लिक हटा सकते हो। ओब्लिक हटाने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 32,768। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 11। नंबर दे रखा है 208। ये भी सब बेस मेथड पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू द 208, फिर उसका बेस लिखना है। तो बेस लिया जाएगा यहाँ पे 100, फिर सब बेस लिखेंगे। 208 का सब बेस लेंगे 200, सब बेस डिजिट लिया जाएगा 2 और डेविएशन यानी कि नंबर माइनस सब बेस 208 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा 8। ये आ गया अपना डेविएशन। फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है नंबर क्यूब इज इक्वल टू सब बेस डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ओब्लिक सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड ओब्लिक लास्ट पार्ट में आएगा डेविएशन क्यूब। अब वैल्यूज पुट करने हैं। नंबर एज इट इज रखेंगे। नंबर किस जगह 208, क्यूब सेम, सब बेस डिजिट कितना है 2 है, सब बेस डिजिट किस जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर लास्ट ब्रैकेट नंबर किस जगह फिर लिखेंगे 208 प्लस सेम टू सेम 2 की जगह 2 एंड डेविएशन की जगह लिखेंगे 8। फिर से ओब्लिक सब बेस डिजिट की जगह 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 सेम टू सेम रहेगा। डेविएशन की जगह फिर से 8 और स्क्वायर एज इट इज ओब्लिक डेविएशन क्यूब मीन्स 8 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। अब इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर किया 4, लास्ट ब्रैकेट एज इट इज 208 सेम रखा, 2 8 जा 16, फिर ओब्लिक इन दोनों पे कोई ब्रैकेट नहीं है मतलब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 2 3 जा 6 हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ 8 हो जाएगा 64 एंड लास्ट पार्ट क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू 512। अब लास्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 4 एज इट इज इन दोनों को प्लस किया 224, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 384, 512 सेम टू सेम। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 896, ये पार्ट सेम और ये पार्ट सेम। अब तीनों पार्ट सोल्व हो चुके हैं। अब ओब्लिक हटाने से पहले ये चेक करना है कि डिजिट्स कितने ओब्लिक के पास। तो यहाँ पे बेस था अपना 100, इसका मतलब है 100 में 2 0 होते हैं तो ओब्लिक के बाद 2 ही डिजिट रहने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने हैं दोनों पार्ट्स में 3 3 है। तो पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें 2 डिजिट रखने हैं 1 और 2 और जो 5 है वो इस वाले पार्ट में ले आएंगे। तो इधर आके वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये पार्ट सेम टू सेम 5 जो था वो इधर ले आया आके प्लस हो गया, इधर क्या रहेगा 12। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 389। ठीक है, अब इस पार्ट में 2 चाहिए थे 2 हो गए। अब इसमें भी 2 चाहिए लास्ट वाले सेकंड लास्ट में 389 की जगह। तो 8 और 9 को इधर रख लेंगे, 3 को इस वाले पार्ट में भेज देंगे। इधर आके 3 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 899, इधर रहेगा 89 एंड ये रहेगा 12। अब दोनों पार्ट्स में 2 डिजिट हो गए। अब आप ओब्लिक हटा सकते हो। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 89,98,912। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11।